अध्याय 16। नई सफलता की राह और रिश्तों की नई परीक्षा। आर्यन और राधिका की जिंदगी अब एक संतुलन पर आ चुकी थी। परिवार, काम और अयान की देखभाल, सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई जा रही थी। मामी और कीर्ति का सहयोग इस सफर को आसान बना रहा था। लेकिन जिंदगी में हर सफलता के साथ एक नई परीक्षा आती है। नया प्रोजेक्ट और नई उम्मीदें। आर्यन और राधिका ने अपने नए बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। यह उनका पहला ऐसा वेंचर था जो पूरे परिवार को आर्थिक रूप से एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता था। आर्यन ने राधिका से कहा, तारांकन, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह सफल हुआ तो हमारी कंपनी को एक नई पहचान मिलेगी। तारांकन। राधिका ने सहमति में सिर हिलाया। तारांकन, मैं पूरी मेहनत करूंगी। लेकिन हमें अयान का भी ध्यान रखना होगा। तारांकन। आर्यन ने आश्वासन दिया। तारांकन, मामी और कीर्ति हमारे साथ हैं, सब कुछ संभाल लेंगे। तारांकन। योजक चिन्ह। मामी की बदली सोच। मामी अब पूरी तरह से राधिका और आर्यन का समर्थन कर रही थी। उन्होंने अयान की देखभाल की जिम्मेदारी खुशी खुशी अपने हाथ में ले ली। तारांकन, बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट हमारी भी जिम्मेदारी है। जब परिवार साथ होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। तारांकन, मामी ने कहा। ये सुनकर राधिका ने पहली बार महसूस किया कि मामी अब सच में बदल चुकी हैं। योजक चिन्ह। बिजनेस में चुनौती। जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आर्यन और राधिका को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्लाइंट्स के साथ लगातार मीटिंग्स, बजट की दिक्कतें और समय सीमा के दबाव ने उन्हें थका दिया था। एक रात राधिका ने थकान भरे स्वर में कहा, तारांकन, क्या ये सब हमारी मेहनत के लायक है? कभी कभी लगता है कि हम परिवार के साथ समय बिताने की बजाय सिर्फ काम में खो गए हैं। तारांकन। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तारांकन, यह मुश्किल वक्त है, लेकिन हम इसे पार कर लेंगे और फिर यह सफलता सिर्फ हमारी नहीं, पूरे परिवार की होगी। तारांकन। परिवार में दरार की शुरुआत। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी मामी की बहन, जो एक पड़ोसी शहर में रहती थी, अपने बेटे वरुण के साथ उनके घर आ गई। वरुण, एक नौजवान लड़का जो मामी की नज़रों में आदर्श दामाद की छवि रखता था, ने मामी के मन में एक नई चाल का बीज बो दिया। तारांकन, मामी, आपने कभी सोचा है कि राधिका और आर्यन दोनों बिजनेस में इतने व्यस्त हो गए हैं कि यह घर अब पूरी तरह उनकी मर्जी से चल रहा है? तारांकन, मामी ने चौंक कर कहा। तारांकन, ये घर तो हमेशा से हमारी देखरेख में रहा है। तारांकन। वरुण ने चालाकी से कहा। तारांकन, लेकिन अब सब बदल रहा है, आप देख लीजिएगा। तारांकन। मामी की पुरानी सोच लौट आई। वरुण की बातों ने मामी के मन में पुराने शक और जलन को जगा दिया। उन्होंने महसूस किया कि घर में सब कुछ राधिका और आर्यन के इर्द गिर्द घूम रहा है। उन्होंने कीर्ति से कहा, तारांकन, अब ये घर हमारा नहीं रहा, सब कुछ बहू के हिसाब से चल रहा है। तारांकन। कीर्ति ने समझाने की कोशिश की। तारांकन, मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, बहू और भाया ने सबके भले के लिए ये कदम उठाया है। तारांकन। लेकिन मामी ने अपनी पुरानी आदतों पर लौटने का मन बना लिया। झूठी अफवाहें। मामी ने घर में छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने विनोद से कहा, तारांकन, क्या तुमने देखा है कि आर्यन और राधिका अब परिवार से ज्यादा अपने काम को महत्व देते हैं? हमें तो जैसे दरकिनार कर दिया गया है। तारांकन। विनोद ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे मामी की बातें उनके मन में भी जगह बनाने लगी। राधिका का सामना। राधिका ने महसूस किया कि घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। उसने मामी से सीधे बात करने का फैसला किया। तारांकन, मामी जी, क्या कुछ गलत हुआ है? मैंने आपको परेशान देखा है। तारांकन, राधिका ने पूछा। मामी ने जवाब दिया, तारांकन, बहू, तुम और आर्यन बहुत अच्छे हो, लेकिन लगता है कि परिवार में अब हमारी जरूरत नहीं रही। तारांकन। राधिका ने चौंकते हुए कहा। तारांकन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये घर आप सबका है,
अगर आप ऐसा महसूस कर रही हैं तो शायद मुझसे कोई चूक हो गई है। तारांकन तारांकन। मामी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। हैश 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 परिवार की बैठक। आर्यन ने घर में सबको इकट्ठा करके एक बैठक की। उसने कहा, तारांकन तारांकन, हम सब एक परिवार हैं और हमें साथ रहना चाहिए। अगर किसी को मेरी या राधिका की वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। तारांकन तारांकन। मामी ने झिझकते हुए कहा, तारांकन तारांकन, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अब अलग हो रहे हैं। तारांकन तारांकन। कीर्ति ने दृढ़ता से कहा, तारांकन तारांकन, मम्मी, ये सिर्फ आपका भ्रम है। हमें एकजुट रहना है और एक दूसरे का समर्थन करना है। तारांकन तारांकन। इस बैठक के बाद परिवार ने मिलकर सब समस्याओं को सुलझाने का फैसला किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 प्रोजेक्ट की सफलता। कुछ महीनों बाद आर्यन और राधिका का प्रोजेक्ट सफल हुआ। उन्होंने परिवार के साथ यह खुशी मनाई। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, ये हमारी जीत नहीं बल्कि पूरे परिवार की जीत है। मामी, पापा और कीर्ति दीदी, आप सबके बिना यह संभव नहीं होता। तारांकन तारांकन। मामी ने पहली बार दिल से माना कि राधिका ने परिवार को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने राधिका को गले लगाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, बहू, अब मैं समझ गई हूँ कि तुम इस घर की असली शक्ति हो। तारांकन तारांकन। हैश 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 अध्याय का अंत। परिवार ने एक बार फिर अपनी एकता साबित की, लेकिन क्या ये खुशी स्थायी होगी या वरुण की चालें फिर से कोई समस्या खड़ी करेगी? तारांकन अगला अध्याय, वरुण का असली चेहरा और परिवार की अगली परीक्षा। तारांकन तारांकन। हैश 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 अध्याय 17, वरुण का असली चेहरा और परिवार की अगली परीक्षा। आर्यन और राधिका की जिंदगी में सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था। उनके प्रोजेक्ट की सफलता ने उन्हें परिवार में नई पहचान दी थी, लेकिन वरुण, जो मामी के भांजे थे, के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनकी चालों ने परिवार को एक बार फिर नई चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। हैश 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 वरुण का असली इरादा। वरुण ने मामी को अपने पक्ष में करने के लिए एक नई चाल चली। वो मामी से बार बार कहता, तारांकन तारांकन, मामी, आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस घर पर बहू और उसके परिवार का कब्जा हो गया है। अगर आप अभी भी चुप रही तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तारांकन तारांकन। मामी, जो पहले ही मन थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रही थी, वरुण की बातों में आने लगी। हैश 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 संपत्ति का मुद्दा। एक दिन वरुण ने मामी से कहा, तारांकन तारांकन, आपने कभी सोचा है कि यह घर और संपत्ति किसके नाम पर है? अगर ये सब राधिका और आर्यन के नाम हो गया तो आपका क्या होगा? तारांकन तारांकन। मामी ने चौंकते हुए पूछा, तारांकन तारांकन, लेकिन ये सब विनोद के नाम है। तारांकन तारांकन। वरुण ने चालाकी से जवाब दिया, तारांकन तारांकन, क्या आप पक्का कह सकती हैं कि राधिका और आर्यन आगे चलकर इसे अपने नाम नहीं करवाएंगे? तारांकन तारांकन। मामी इस विचार से और परेशान हो गई। हैश 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 राधिका और आर्यन के खिलाफ साजिश। वरुण ने मामी के मन में शक को और गहराई से भर दिया। उसने मामी को समझाया कि राधिका को घर के मामलों से दूर करना जरूरी है। तारांकन तारांकन, अगर आप चाहती हैं कि यह घर आपकी मर्जी से चले तो आपको बहू को थोड़ा किनारे करना होगा। तारांकन तारांकन, वरुण ने कहा। मामी ने उसकी बात मान ली और धीरे धीरे राधिका के खिलाफ छोटे छोटे आरोप लगाने शुरू कर दिए। हैश 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 परिवार में दरार। मामी ने विनोद से बात करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, राधिका अब घर की जरूरतों से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देती है। हमें अपनी संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए। तारांकन तारांकन। विनोद ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मामी की बातें बार बार सुनकर वे भी सोचने लगे। एक दिन मामी ने घर के सभी सदस्यों के सामने कहा, तारांकन तारांकन, मैं चाहती हूँ कि इस घर और संपत्ति का हिस्सा पहले से तय हो जाए ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। तारांकन तारांकन। राधिका और आर्यन ये सुनकर हैरान रह गए। हैश 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 राधिका का सामना। राधिका ने मामी से अकेले में बात की। तारांकन तारांकन, मामी जी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? अगर मैंने कोई गलती की है तो कृपया मुझे बताएं। तारांकन तारांकन, राधिका ने विनम्रता से कहा। मामी ने कठोर स्वर में जवाब दिया, तारांकन तारांकन, बहू, तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में कोई विवाद हो। तारांकन तारांकन। राधिका ने शांतिपूर्वक कहा, तारांकन तारांकन,
मैं आपका हर फैसला मानूंगी मामी जी, लेकिन कृपया परिवार की एकता को बनाए रखें। तारांकन तारांकन वरुण की साजिश उजागर। कीर्ति ने वरुण को मामी से बातें करते हुए सुन लिया। उसने महसूस किया कि वरुण ही परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। कीर्ति ने आर्यन को बताया, तारांकन तारांकन, वरुण मामी को भड़काने की कोशिश कर रहा है, हमें सावधान रहना होगा। तारांकन तारांकन। आर्यन ने राधिका से यह बात साझा की और उन्होंने मिलकर वरुण की साजिश का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। वरुण का भंडाफोड़। राधिका ने मामी से कहा कि वो संपत्ति से जुड़े सभी कागजात देखना चाहती हैं। जब कागजात देखे गए तो पता चला कि वरुण ने कुछ नकली दस्तावेज तैयार कर रखे थे, जिनमें संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने नाम कराने की योजना थी। आर्यन ने परिवार के सामने वरुण को बेनकाब करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, आपका असली मकसद अब सबके सामने है। आप सिर्फ मामी का विश्वास तोड़ रहे थे। तारांकन तारांकन। वरुण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी, लेकिन मामी को ये समझ में आ गया कि उन्होंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया था। मामी ने राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, बहू, मैं गलत थी। मैंने तुम्हारे खिलाफ सोचा, लेकिन तुमने हमेशा परिवार के भले के लिए काम किया। तारांकन तारांकन। परिवार में सुलह। मामी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और परिवार के साथ मिलकर वरुण को घर से जाने को कहा। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, मामी जी, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन परिवार की ताकत है कि हम एक दूसरे को माफ कर सके। तारांकन तारांकन। मामी ने राधिका को गले लगाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, तुम सच में इस घर की असली बहू हो। तारांकन तारांकन। अंत में नई शुरुआत। परिवार ने एक बार फिर से एकजुट होकर अपनी परेशानियों को दूर किया। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, जब परिवार साथ होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, और ये परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन तारांकन। अध्याय का अंत। वरुण की साजिश के बावजूद परिवार ने अपनी एकता और प्यार से हर समस्या का हल निकाला। तारांकन। अगला अध्याय, परिवार में नई खुशियां और एक नई पीढ़ी की तैयारी। तारांकन तारांकन। अध्याय 18, परिवार में नई खुशियां और एक नई पीढ़ी की तैयारी। वरुण के जाने के बाद घर का माहौल शांत और खुशहाल हो गया था। मामी अब पूरी तरह से राधिका और आर्यन के साथ थी। परिवार ने एकजुट होकर अपने पुराने घाव भर लिए थे। इस नए अध्याय में परिवार की जिंदगी में नई खुशियां दस्तक देने वाली थी। अयान की पहली सालगिरह। अयान की पहली सालगिरह पूरे परिवार के लिए खास थी। राधिका और आर्यन ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए एक बड़ा आयोजन किया। मामी ने खुद पार्टी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, ये सिर्फ अयान की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशी का दिन है। कीर्ति ने राधिका से कहा, तुमने इस घर में खुशियां वापस ला दी हैं। मम्मी को आज देखो, वो कितनी खुश हैं। पार्टी में रिश्तेदार और दोस्तों ने शिरकत की। अयान के लिए एक बड़ी केक बनाई गई, जिसमें लिखा था, हमारे परिवार का छोटा सूरज। जब केक काटा गया तो मामी ने राधिका और आर्यन को आशीर्वाद देते हुए कहा, ये बच्चा इस घर को हमेशा रोशन करेगा। राधिका की नई योजना। पार्टी के अगले दिन राधिका ने आर्यन से कहा, मैं सोच रही हूँ कि अपने काम के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। आर्यन ने पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? राधिका ने जवाब दिया, मैं महिलाओं के लिए एक संगठन शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ वे आत्मनिर्भर बन सके। आर्यन ने उसकी सोच की तारीफ की और कहा, तुम्हारी यह योजना न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मामी का योगदान। जब राधिका ने मामी से अपनी योजना के बारे में बात की तो मामी ने कहा, मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा अनुभव उन महिलाओं के काम आए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। राधिका ने मामी की यह सोच सुनकर कहा, मामी जी, आपके बिना ये काम अधूरा रहेगा। हम दोनों मिलकर इसे सफल बनाएंगे। संगठन की शुरुआत। राधिका ने अपनी योजना को अमलीजामा पहनाते हुए एक छोटे से केंद्र की शुरुआत की। मामी और कीर्ति ने भी उनका साथ दिया। महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और छोटे उद्योगों की ट्रेनिंग दी जाने लगी। मामी ने केंद्र में महिलाओं से कहा, हर महिला के अंदर अपनी शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। धीरे धीरे केंद्र में महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी।
राधिका की यह पहल पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। परिवार में नई खुशखबरी। कुछ महीनों बाद कीर्ति ने परिवार को एक बड़ी खुशखबरी दी। उसने मामी से कहा, मम्मी, मैं आपको नानी बनाने वाली हूँ। मामी खुशी से झूम उठी। उन्होंने तुरंत आर्यन और राधिका को बुलाकर कहा, अब इस घर में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। पूरा परिवार इस खबर से उत्साहित था। राधिका ने कहा, अब हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा। ये खुशी हमारी सारी मेहनत का फल है। अगली पीढ़ी की तैयारी। कीर्ति की प्रेगनेंसी के दौरान राधिका और मामी ने उनकी पूरी देखभाल की। मामी ने कहा, अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूं। राधिका ने मजाक में कहा, मामी जी, आपको एक सुपरवुमन अवार्ड मिलना चाहिए। आप इतनी ऊर्जा से सब संभालती हैं। इस दौरान परिवार ने आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। नन्हे कपड़े, झूला और खिलौने खरीदने में सभी ने दिलचस्पी दिखाई। परिवार का एकजुट होना। एक दिन आर्यन ने परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और कहा, ये सब कुछ हमारी एकता की वजह से मुमकिन हुआ है। मामी, पापा, कीर्ति और राधिका, आप सबने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। मामी ने भावुक होकर कहा, इस परिवार में प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने भले ही कुछ समस्याओं का सामना किया हो, लेकिन साथ रहकर हमने सब कुछ सुलझा लिया। विनोद ने कहा, अब इस परिवार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। केंद्र की सफलता। राधिका और मामी का केंद्र अब पूरी तरह से सफल हो चुका था। कई महिलाएं वहां से ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर हो गई थीं। राधिका ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जिन्होंने अपने सपनों को सच करने का साहस दिखाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे परिवार को, जो हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहा। अध्याय का अंत। परिवार ने एक नई शुरुआत की और आने वाली पीढ़ी के स्वागत की तैयारी की। लेकिन क्या आगे सब कुछ ऐसे ही खुशहाल रहेगा, या कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है? अगला अध्याय, परिवार का अतीत और एक अनजानी सच्चाई का खुलासा। अध्याय 19, परिवार का अतीत और एक अनजानी सच्चाई का खुलासा। अयान की सालगिरह और कीर्ति की प्रेगनेंसी की खुशियां परिवार को एकजुट किए हुए थी। राधिका और मामी का केंद्र भी महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा था। लेकिन एक अनजानी सच्चाई, जो अब तक छुपी हुई थी, परिवार के सामने आने वाली थी। ये सच्चाई न केवल उनके रिश्तों को प्रभावित करेगी, बल्कि उनके भविष्य को भी बदलकर रख देगी। मामी के पुराने कागजात। एक दिन राधिका घर की सफाई कर रही थी। पुराने सामान की छटाई करते हुए उसे एक संदूक मिला, जिसमें पुराने कागजात रखे थे। कागजात में एक संपत्ति का रिकॉर्ड और कुछ अधूरे पत्र थे। राधिका ने मामी से इसके बारे में पूछा। तारांकन, मामी जी, ये कागजात किसके हैं? ये घर से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगता है। तारांकन, राधिका ने कहा। मामी ने चौंककर कागजात देखे और कहा, तारांकन, ये तो मेरे पुराने कागजात हैं। मुझे याद नहीं था कि यह अब भी हमारे पास हैं। तारांकन। लेकिन उन कागजात के बीच एक चिट्ठी ने मामी को गहरी सोच में डाल दिया। चिट्ठी का रहस्य। चिट्ठी में लिखा था, तारांकन, प्रिय राधा, मामी का असली नाम। मैं जानता हूँ कि यह सच तुम्हारे और परिवार के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसे और छुपा नहीं सकता। तुम्हारे बड़े भाई ने अपने नाम पर रखी इस संपत्ति को तुम्हारे छोटे भाई के हिस्से में देने का फैसला किया था। ये घर वास्तव में तुम्हारे छोटे भाई का है। अगर यह चिट्ठी तुम्हें मिलती है, तो कृपया ये सच परिवार को बताना। तारांकन। ये चिट्ठी मामी के पिता ने लिखी थी। मामी यह सच्चाई जानकर स्तब्ध रह गई। मामी की चिंता। मामी ने चिट्ठी को छुपा दिया और कुछ दिनों तक इस पर किसी से बात नहीं की, लेकिन उनके बदले व्यवहार को राधिका ने महसूस किया। राधिका ने कीर्ति से कहा, तारांकन, मुझे लगता है मामी कुछ छुपा रही हैं। वे कुछ परेशान सी लग रही हैं। तारांकन। कीर्ति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तारांकन, हाँ, मैंने भी देखा है। हमें उनसे बात करनी चाहिए। तारांकन। मामी का खुलासा। राधिका और कीर्ति ने मामी से सीधी बात करने का फैसला किया। तारांकन, मामी जी, क्या आप ठीक हैं? अगर कुछ परेशानी है तो हमें बताएं। तारांकन, राधिका ने विनम्रता से कहा। मामी ने भारी मन से चिट्ठी और कागजात दोनों उनके सामने रख दिए। तारांकन, ये सच मुझे कई सालों से पता था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं जुटाई इसे सबके सामने लाने की।
तारांकन तारांकन, मामी ने कहा। राधिका और कीर्ति ने कागजात पढ़े। ये जानकर वे भी चौंक गई कि यह घर वास्तव में विनोद के छोटे भाई आर्यन के चाचा का था। हाश 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 हाश, परिवार के सामने सच। मामी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और सबके सामने ये सच उजागर किया। उन्होंने विनोद से कहा, तारांकन तारांकन भैया, मैं जानती हूँ कि यह सच सुनकर आपको झटका लगेगा, लेकिन ये घर आपके छोटे भाई का था। मैंने इसे कभी साझा नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि हमारा परिवार टूट जाएगा। तारांकन तारांकन। विनोद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तारांकन तारांकन, राधा, तुमने इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन अब ये सच सबके सामने आ गया है, तो हमें इसे संभालना होगा। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश, आर्यन का निर्णय। आर्यन ने इस स्थिति को संभालते हुए कहा, तारांकन तारांकन, पापा, मम्मी, ये घर हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि चाचा जी का परिवार अब कहाँ है। हमें उन्हें ढूंढना होगा और उनके अधिकार को मान्यता देनी होगी। तारांकन तारांकन। राधिका ने समर्थन करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, आर्यन सही कह रहे हैं, सच के साथ खड़े रहना ही हमारी ताकत है। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 हैश, चाचा का पता लगाना। परिवार ने चाचा के परिवार का पता लगाने की कोशिश की। कुछ रिश्तेदारों की मदद से उन्होंने पता लगाया कि चाचा जी का परिवार एक छोटे शहर में रह रहा था और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। आर्यन और राधिका तुरंत वहां गए और चाचा के बेटे, अपने चचेरे भाई रोहित से मिले। आर्यन ने रोहित से कहा, तारांकन तारांकन, हम आपके परिवार के साथ न्याय करना चाहते हैं। ये घर आपके पिता का था और हम चाहते हैं कि आप भी इस घर का हिस्सा बने। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश, रोहित की प्रतिक्रिया। रोहित ने ये सुनकर भावुक होकर कहा, तारांकन तारांकन भाई, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे लिए कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा। ये घर सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे पिता की यादों का हिस्सा है। तारांकन तारांकन। आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हम एक परिवार हैं और परिवार का मतलब है साथ रहना। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश, परिवार में नई शुरुआत। रोहित और उसका परिवार जब मुख्य घर में आए तो सभी ने उनका स्वागत किया। मामी ने रोहित की मां से माफी मांगते हुए कहा, तारांकन तारांकन, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैं डर गई थी और सच छुपा लिया। तारांकन तारांकन। रोहित की मां ने मामी को माफ करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, परिवार की एकता सबसे बड़ी चीज है। मुझे खुशी है कि आपने सच स्वीकार किया। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश, एक नई पीढ़ी की तैयारी। रोहित और उसका परिवार अब मुख्य घर का हिस्सा बन गया। मामी ने महसूस किया कि सच छुपाने के बजाय उसे स्वीकार करना ही सही रास्ता है। राधिका और आर्यन ने इस बदलाव को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। हाश हाश हाश, अध्याय का अंत। परिवार ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया और नए रिश्तों को अपनाया। तारांकन। अगला अध्याय, एक और चुनौती और प्यार की परीक्षा। तारांकन तारांकन। हाश हाश हाश, अध्याय 20, एक और चुनौती और प्यार की परीक्षा। रोहित और उसके परिवार के आने के बाद घर में एक नई शुरुआत हुई। हालांकि परिवार ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया था, लेकिन नए समीकरणों और पुराने गिलों शिकवों ने धीरे धीरे नई चुनौतियों को जन्म देना शुरू कर दिया। हाश 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 हाश, परिवार में नई स्थिति। रोहित और उसका परिवार अब मुख्य घर का हिस्सा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मामी, जो अब तक घर की जिम्मेदारियां संभालती थी, धीरे धीरे असहज महसूस करने लगी। राधिका ने यह बदलाव नोटिस किया। उसने आर्यन से कहा, तारांकन तारांकन, मुझे लगता है मामी जी थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि उनका स्थान हमेशा हमारे दिलों में है। तारांकन तारांकन। आर्यन ने सहमति जताते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हाँ, हमें उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश, रोहित का संघर्ष। रोहित, जो अपने परिवार के साथ घर में आ तो गया था, लेकिन उसे यह एहसास होता था कि वो एक नई जिम्मेदारी और दबाव के बीच फंसा हुआ है। उसने राधिका से कहा, तारांकन तारांकन भाभी, मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस घर का हिस्सा बन पाया हूँ या नहीं। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, रोहित, हर रिश्ता समय लेता है। ये घर तुम्हारा भी है, बस अपना दिल खोलकर परिवार के साथ रहो। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश, एक संपत्ति विवाद। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था,
तभी एक और समस्या ने दस्तक दी। वरुण, जिसे घर से निकाला गया था, ने परिवार के खिलाफ संपत्ति का दावा करने के लिए कोर्ट में केस कर दिया। वो अपने झूठे कागजात के सहारे साबित करना चाहता था कि संपत्ति पर उसका हक है। ये सुनकर विनोद परेशान हो गए। उन्होंने कहा, तारांकन तारांकन, ये आदमी हमारे परिवार की शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। तारांकन तारांकन। आर्यन ने परिवार को आश्वासन दिया, तारांकन तारांकन, हम इसे कानूनी तरीके से संभालेंगे, सच हमारे साथ है। तारांकन तारांकन। राधिका की भूमिका। राधिका ने केस की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। उसने कहा, तारांकन तारांकन, मैंने कानून की पढ़ाई की है, मैं जानती हूँ कि हमें कैसे लड़ना है। तारांकन तारांकन। मामी ने राधिका की हिम्मत देखकर कहा, तारांकन तारांकन, तुम सच में इस परिवार की ताकत हो, हमें तुम पर गर्व है। तारांकन तारांकन। राधिका ने तुरंत वकील से संपर्क किया और सभी जरूरी कागजात तैयार करने में जुट गई। रोहित का समर्थन। इस बीच रोहित ने राधिका के साथ खड़े होकर कहा, तारांकन तारांकन, ये घर सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हारा ये साथ हमें और मजबूत बनाएगा। तारांकन तारांकन। कोर्ट का फैसला। केस की सुनवाई शुरू हुई। वरुण ने परिवार के खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए, लेकिन राधिका ने सबूतों और गवाहों के सहारे उसे हर मोर्चे पर गलत साबित कर दिया। अंत में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति पर सिर्फ विनोद और उनके परिवार का अधिकार है। वरुण को इस हार के बाद कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। परिवार की जीत। जब परिवार ने ये केस जीत लिया तो सभी ने राधिका की तारीफ की। मामी ने कहा, तारांकन तारांकन, तुमने हमारी इज्जत बचाई। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम पर कभी कभी शक किया था, लेकिन तुमने हमेशा परिवार के लिए सही किया। तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, मामी जी, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रही थी। तारांकन तारांकन। प्यार की परीक्षा। रोहित और आर्यन के बीच एक छोटी सी गलतफहमी ने परिवार में तनाव पैदा कर दिया। रोहित को ऐसा लगा कि आर्यन अब भी उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखता है। आर्यन ने राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि रोहित ऐसा महसूस करेगा। मुझे उससे बात करनी चाहिए। तारांकन तारांकन। राधिका ने आर्यन को समझाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हर रिश्ता विश्वास पर टिकता है। अगर रोहित को ऐसा लग रहा है तो हमें उसे अपना प्यार और विश्वास दिखाना होगा। तारांकन तारांकन। सुलह। आर्यन ने रोहित से बात की और कहा, तारांकन तारांकन, तुम मेरे भाई हो। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें समझा नहीं तो मैं माफी मांगता हूँ। ये घर तुम्हारा भी है। तारांकन तारांकन। रोहित ने भावुक होकर कहा, तारांकन तारांकन, भाई, मुझे गलतफहमी हुई, लेकिन अब मुझे यकीन है कि हम एक परिवार हैं। तारांकन तारांकन। दोनों ने गले मिलकर अपनी गलतफहमियां दूर की। परिवार की मजबूती। इस घटना के बाद परिवार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, प्यार और विश्वास से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हमने ये सीख लिया है। तारांकन तारांकन। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, अब मुझे यकीन है कि यह परिवार हर तूफान का सामना कर सकता है। तारांकन तारांकन। अध्याय का अंत। परिवार ने न केवल कानूनी लड़ाई जीती बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत किया। तारांकन। अगला अध्याय, खुशियों की बहार और एक नई जिम्मेदारी। तारांकन तारांकन।